अज़हर सदीक साहब, एक क्वेश्चन है कि ये अब मजीद 15 दिन के लिए इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गए हैं जो 41 कैंडिडेट्स हैं। अब एक तो ये कि ये एक खौफ ये भी आ गया है कि कहीं फिर हॉर्स ट्रेडिंग दोबारा ना शुरू हो जाए, अल्लाह ना करे, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि दे आर ऑल वेरी कमिटेड पीपल। लेकिन फिर भी 15 दिन पहले कभी हुआ नहीं, सोचा नहीं, देखा नहीं कि जनाब आप पार्लियामेंट के मेंबर्स बन जाएं, हल्फ उठा लें, और 3 दिन की शर्त को जो है वो अब 15 दिन तक ले गए हैं। इसकी एक तो वजह समझा दें, और दूसरा ये कि क्या स्पीकर की पावर्स इस वक्त क्या कर सकती हैं अगर अल्टीमेटली जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चला गया, अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में ये बॉल है, उन्होंने डिसीजंस लेने हैं और उसके बाद फिर दोबारा पार्लियामेंट की तरफ आएगा, तो स्पीकर की कहीं पे कोई पावर या से रहती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो पूरी कौम को मुबारक हो। मैंने कल 2 प्रेडिक्शंस की थी, एक 8-5 का बड़ी वाज़ेह तौर पर, और एक ये मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हैं और उसकी लॉजिक है उसके पीछे। सेक्शन 215 जो है, टेकिंग अवे अ सिंबल इज नॉट बैनिंग अ पार्टी, और आज जस्टिस काजी फायजी साहब ने जो नोट एग्री किया है वो जरा आम आदमी के समझने के लिए बता दूं कि ये बुनियादी तौर पर क्या कह दिया है उन्होंने। वो नोट पढ़ देता हूं कि क्या कहने लगा था। शुड हैव बीन ट्रीटेड एज पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफ पीटीआई बट द नीडफुल वाज नॉट डन बाय द ईसीपी। Consequently, the PTI as a parliamentary party is entitled to the reserve seat. The ECP should reallocate the reserve seat among the political parties, including the PTI, as provided by Article 51(6)(d) and E of the Constitution. 8 वो आगे, 2 ये आगे, और जैसे याया अफरीदी ने भी कह दिया है, जैसे याया अफरीदी से भी सत्ता जो जिसको वो एक माइनॉरिटी के एक फैसले को लेकर आगे है कि जनाब अपील फाइल नहीं की, और आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने बीइंग अल्टीमेट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन उसने आइन में दिया। और याद रखिएगा, यहाँ को वकील भी ना होता, इवन रिलीफ भी ना लिया होता, शायद पढ़ा नहीं है कि जजिस की स्लेव्स में कानून होता है और उन्होंने उस पर अमल दरामद करना है। इलेक्शन कमीशन का किरदार अब आप सब लोगों के सामने आ गया। देखिए, जो सिंबल लिया गया, पहले सिंबल लेने के बाद मैं रिकॉर्ड पे कुछ चीजें अभी सामने नहीं आ रही, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से बताता चलूं। फिर कहा, हम लोगों ने कहा कि आप चले सिंबल नहीं दे रहे आप, तो आप फॉर्म 33 में पीटीआई को लिख दें। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया, इलेक्शन कमीशन ने वो दरखास्त रिजेक्ट कर दी। रात 11 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, 4 बजे सिंबल नहीं ले जाते। साहबजादा वहां पेश होते हैं, वो कहते हैं उन्होंने लिखा था, पढ़ के बताया। जैसे जमालगंज मंदोकल्ले में पूछा कि उन्होंने कहा कि जनाब मुझे बल्ले का निशान दे दे, नहीं देना तो पगड़ी का निशान दे दे। आप अंदाजा तो लगाए ना, ये सियासी जमातें कौन होती हैं? मेरा एक छोटा सवाल है, हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा मिलना है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है क्या आपने जितनी सीटें जीती हैं, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से 39 सीटें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई, और लिस्ट लगाई है साहब, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो आज मैदान में आ चुकी है। 41 की हद तक वो टाइम इसलिए दिया है, और मैंने यही कहा था कि वो एक टाइम दिया जाएगा। सेक्शन 104 की रिक्वायरमेंट है, आइन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 104 में एक रिक्वायरमेंट है लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि क्या करना है, आपने वो नुक्ता नजर दिया है, तो वो नुक्ता नजर भी अगर आप सामने देख ले। अब कहा जा रहा है, मिसाल के तौर पर मैं हैरान हुआ हूं, अच्छा फैसला किसी ने नहीं पढ़ा, ना वजीर कानून ने पहले फैसला पढ़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आगे, ना मुस्तफा कमाल ने पढ़ा, ना शजील ना मेमन ने पढ़ा, किसी ने भी फैसला पढ़ा ही नहीं। वो चाहिए था फैसले की चले कॉपियां ही करा लेते, उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, सिंध में कुछ करवा लेते तो समझ आ जाती ना। ये बात देखें, हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आइन और कानून क्या कहता है। मैंने 215 सेक्शन, ये एहसान भी गवाह है इस बात के, अकील भी इस बात के गवाह हैं कि लाहौर हाईकोर्ट में 3 जनवरी से कह रहा हूं कि सेक्शन 215 आइन से मुतसादम है। लाहौर हाईकोर्ट ने 25 मार्च से लार्जर बेंच बनाया, और बेंच अभी तक नहीं बनाया। मैं गोदरिया के बारे में अभी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वजह है कि हमारी अब सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की तशरीह ऐसी कर दी है। अभी 10 तारीख को सुप्रीम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगा हुआ था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने, इलेक्शन कमीशन वहां से भाग गया। वजह क्या है कि आप क्या एक सिंबल लेने से पार्टी को बैन किया जा सकता है? आइन के आर्टिकल 17 में बैन करने का तरीका कार दिया है कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ करना। और ये कुछ लोग बड़ा अजीब सी बात करते हैं कि रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही, भाई क्या ये उस वक्त डिबेट हुई थी अज़हर सदीक साहब, बिल्कुल
कि बैठ के तशरीह करने वाला। आपके आइन ने इख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184 में और आर्टिकल 185 में और 175 को पढ़कर देख लें, और अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में पढ़कर देख लो, जजमेंट भी देख लें। ये तशरीह कर दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल सही। तो अब सुन रहे थे और वो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, टाइम ज्यादा दे ऐसे रहे हैं, फैसले किया है जिसमें आपने भी कहा कि नजरिया जरूरत दफन हो चुका। जी आप यू आर 3 अगेंस्ट 1 नाउ। नहीं ऐसी कोई नहीं, वैसे ही अजहर साहब बताएं सर, बताएं। हमारा तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एक मैं बड़ा मैक्सिमम बेसिक बताने लगा हूं, पूरी दुनिया में मशहूर है, जजेस आर सपोज्ड टू नो द लॉ ऑन द स्लीव्स ऑफ देयर रोब्स। मैं बड़ा हैरान होता हूं, वकील, मुझे आज 32-33 साल हो गया वकालत में, अगर कोई वकील नहीं मैं कर सका तो क्या जजेस वकील ना करने की वजह से नाइंसाफी कर देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आपका फैसला डिस्कस हो रहा है और अप्रिशिएट किया जा रहा है, बर्तानिया से, यूएसए से, और उन्होंने आप आने वाले देख लीजिएगा आर्टिकल लिखे जाएंगे इसके ऊपर। हाँ, वो एक साइड के आर्टिकल जो ये समझ बैठे हैं उनकी मर्जी की वजह क्या है, वो बड़ी नाकामी हुई ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज एक तैयार पड़ा हुआ था, 65 से 68 साल, 62 से 65 साल, फिर जजेस ट्रांसफर करना, फिर आर्टिकल 6 में को तरमीम करना, तो बहुत बड़ा धचका लगा है ना। सवाल है कि आइन क्या कहता है, 51 आर्टिकल क्या कहता है, 106 आर्टिकल क्या कहता है? वो कहता है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होनी है, एक बंदे की एक सीट नहीं है, आप रिजर्व सीटें 10 दे देंगे, ये कौन सी जमहूरियत की आप पासदारी कर रहे हैं? खुदारा, फॉर गॉड सेक, व्हाइल वी आर सिटिंग ऑन अ टीवी चैनल we must know what the law is, कानून क्या कहता है। और कानून बड़ा, देखें आप 11 जजेस ने, यानी हम 13 जजेस में से 11 जजेस की राय को मुकद्दम नहीं समझ रहे। हम कह रहे हैं रीराइट, वो किसने कहा रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? आर्टिकल 63 में मैं पेश हुआ हूं। अब जो अगर को पेश नहीं हुआ, अगर इतना शौक होता है तो भाई सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर बहस करनी चाहिए, वहां जजेस के सामने आकर बोलना चाहिए, पता चले कि क्या है। आर्टिकल 63 की एक हिस्ट्री है, और मैं छोटी सी बात बता दूं, शायद पता नहीं है, आइए चंद्रीकर के दौर में 3 वज़ीर-ए-आज़म फेंक दिए गए, जुल्फकार अली भुट्टो उठे और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। और फिर जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया, क्या लिखा गया था? आपने डिफेक्शन नहीं कर, यानी कमाल कर रहे हैं। डिफेक्शन का मतलब क्या था? कि आप वोट डाल दे बाद में डिस्क्वालीफाई करें। डिफेक्शन का मकसद क्या था? प्रीएम्प्टिव, कि आपने पार्टी नहीं छोड़नी। असल जिस ये थी वो ना समझ सके अपनी जगह है। अब इस केस के हवाले से एक बड़ी, यानी हमें बता रहे हैं कि अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या करने आना था जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल ले लिया सिंबल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंबल ठीक लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन नहीं की। सही। देखें जस्टिस साहब, मेरा यहाँ पे सवाल ये बनता है कि चाहे ये पिटीशन एनोनिमस होती, ना सुन्नी इंतहाद काउंसिल की होती, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती, तो आप समझते हैं कि ये पिटीशन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट आइन की पासदारी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानून के तहत दी गई है, जो वायलेशन की उन्होंने, यही मैं ये जो समझ पा रहा हूं, यही कह रहे हैं आप? आपके सामने लफ्ज क्या पढ़ा है? मैंने एक बेसिक आपके सामने पढ़ा है, जजेस आर सपोज्ड टू नो द लॉ ऑन द स्लीव्स ऑफ देयर रोब्स। और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, यानी अगर के लिटिगेंट नहीं आया, यानी अजहर सिद्दीक की जायदाद का मालिक था, वो घर बैठा हुआ था, और 2 जजेस आपस में बैठकर फैसला कर दें कि अजहर सिद्दीक नहीं अल्लाह रखा मालिक है, नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर से चीजें देखनी है। और देखें मैलाफिडी कैसे वादे है। इलेक्शन कमीशन ने अजहर सिद्दीक साहब 15 दिन का टाइम, पहले कभी कोई प्रेसिडेंट मौजूद है? 15 दिन का टाइम, कोई प्रेसिडेंट पहले मौजूद है? 15 दिन का टाइम देना किसी इलेक्टेड बंदे को हल्फ उठाने के बाद, के 15 दिन है आपके पास, आप डिसाइड कर लें आपने कहां जाना। देखिए मैं उसकी बड़ी सिंपल सी वजह बता दूं कि आईने पाकिस्तान, आपको पता है 90 दिन में इलेक्शन होने थे ना। आज किसी ने कहा यहाँ बैठे कि आइन टूटा है, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई है? कोई हमारे जितने दोस्त आप बैठे, किसी ने ये लफ्ज कहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स लिखा हुआ था 90 दिन का ना। और यहाँ जो कि आइन के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर कोई वक्त आइन कानून के मुताबिक ना हो, टाइम के मुताबिक ना हो, तो चीजें इनवैलिडेट नहीं हो जाती। ये मैंडेटरी का लफ्ज जो है ना, यानी वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया, इलेक्शन कमीशन को टाइमली, सुने जरा बात को, बात बड़ी सीरियस ही है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है,
कई दफा होता है कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे नहीं पूरा हुआ, सुप्रीम कोर्ट टाइम देती है आर्टिस्ट, सेक्शन 148 पढ़ ले ज़ाब्ता दीवानी का, उसमें है एलार्ज करने का। यानी किसने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करनी है, और जो मारूजी हालात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर कोई बात नहीं सुनी। मैंने ना एहसान साहब की बात जुम्मू से सबान से बात सुना, ना नवीद साहब से, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म क्या हुआ है कि पहले नॉमिनेशन पेपर में ज्यादती हुई, सिंबल ले लिया गया, अपना कागजात नामजदगी दाखिल करके पार्टी टिकट नहीं माना गया, और ये 39 सीटें सुप्रीम कोर्ट ने निकाली गई हैं। इलेक्शन कमीशन डाटा लेके आया, उन्होंने कहा कि नहीं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मान रहे थे। चले इसका जवाब किसी के पास है कि पाकिस्तान इनको आजाद क्यों डिक्लेयर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आजाद नहीं डिक्लेयर कर सकते, चूंकि 39 की ऑलरेडी है, बाकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उनकी फ्री के मुताबिक टाइम अगर 15 ये कहा कानून और आइन में रुकावट है, कोई आइन और कानून में रुकावट नहीं है। इतनी एग्जांपल्स पड़ी हैं, इतनी तफसीलें पड़ी हुई हैं, खुदारा इस मुल्क को अगर आगे बढ़ रहा है तो जो एक लालची नजर आना चाहते थे, जो चाहते थे हमारी अदालतें कंट्रोल में आए, हमारी अदालतों ने कोई कंट्रोल में नहीं आई, आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रही है, खुदारा इसको अप्रिशिएट करें। यानी एक बंदे का इख्तियार, एक बंदे का, ये तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। नो डाउट अबाउट दैट अजहर सिद्दीक साहब, कि यकीनन यहां से अब हमें आगे ग्रेजुएट करना चाहिए टुवर्ड्स नॉर्मलसी, पीस, Yes. and matlab, of course, respect of the verdicts of the Supreme Court and honorable judges. There is no second opinion on that. You are very right. सिद्दीक साहब, एक तो इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा, और दूसरा कि क्या लगता है जब भी नजरसानी की अपील जाती है तो क्या ये अक्सरियती फैसला बदल सकता है? अच्छा, मैं पहले तो नवीद साहब की मैं एक बात का जवाब दे दूं। देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक है, लेकिन इस दस्त की स्याही में बड़ा वक्त गुजर गया है और बहुत कुछ सीख गया हूं। जब कोई आदमी बात कर रहा है तो मैं पीछे चला जाता हूं कि कौन सी जुबान है या हम किसको डिफेंड करते फिर रहे हैं। दो बातों का बड़ा, एक अब बच्चे को पता है, मैं फर्ज करें कि अजहर सिद्दीक ने कत्ल नहीं किया, ठीक है जी, और सजा दे दी। अब मैं अपील नहीं फाइल मैंने नहीं अपील फाइल, सजा दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी नहीं, हाई कोर्ट देखेगी नहीं कि अब भाई मैंने अपील नहीं किया। भाई यही तो कानून है, जो समझने वाली बात है। मैं तो हैरान हूं, ये तो बच्चे को पता है। किसने, भाई ये कोई दो बंदों के राइट्स की बात नहीं है। अब जरा इनकी तशरीह के लिए बताता चलूं मैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन के प्रोसेस में कंफर्म ही नहीं हो सकती जितनी देर तक हाई कोर्ट कंफर्म ना करे। आप अपील ना भी करें तो हाई कोर्ट में जाना है। सुन तो लेना, सुन ले बात। क्रॉस टॉक में आवाज उनकी नहीं आएगी मुझे। जी अजहर साहब, बड़ी सीधी सी बात है। अब ये मैं उनकी पढ़े होते ना फैसले तो बड़ी क्लियर हो जानी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से निकाल दिया। बात को समझे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया, पार्टी इसको डिक्लेयर ना किया। मैंने अभी सारी चीजें आपके सामने पढ़ दी हैं, और इलेक्शन कमीशन 13 तारीख को फैसला करती है कि एक सियासी जमात से इस्तीफा देंगे तो दूसरी सियासी जमात में जाएंगे। यानी ये मारूजी सवाल ये हम सुनना ही नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, आंखें बंद कर रखना चाहते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन कर रहा था। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन के प्रोसेस से निकाल दिया, तो क्यों चैलेंज करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किया? अब इलेक्शन कमीशन देखे ना, एक सियासी जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आजाद उम्मीदवार उसमें शामिल हो गए, इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने क्यों कबूल किया? क्यों कबूल किया? फिर उनको आपकी पार्लियामेंट ने क्या कहा, उनको अपोजिशन लीडर भी बना दिया, पार्लियामेंट ने लीडर भी बना दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो अपना पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन है वो भी बना दिया। अब जरा बड़ी यानी एक छोटे बच्चे की तरह मैं अर्ज कर रहा हूं कि बात देखे, बात को समझे। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया, एक अल्लाह रखा उठ के आ गया, उन्होंने कहा अल्लाह रखे तुम आ गए हो, तो भाई तुम्हारे पास तो सीटें ही नहीं थी, तुम तो इलेक्शन ही नहीं लड़े, कि तुम कौन से अपना राइट लेने आ गए, तुम कौन से हक लेने आ गए? इसके मालिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यानी सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर लेगी और कहेगी कि नहीं ये फ्रॉड और जुल्म हुआ है, कि ना 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 इनको ये चौके अदालत में नहीं आए, हमने इनको इसका हक नहीं देना, हमने इनको इसकी जायदाद नहीं देनी। आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट है, वो मुझे इख्तियार देता है इलेक्शन लड़ने का, मुझे पार्टी के तौर पर इख्तियार देता है। और आइन का आर्टिकल 184 में भी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 199 में एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, और हमारी अदालतों की ड्यूटी है कि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करना।
खुदारा ये जाती पॉइंट स्कोरिंग की बात ना किया करें। पूरा नेशनल मीडिया हमारा देख रहा होता है और समझ रहा होता है